कल हमने भक्तिकाल के विषय में, भक्तिकाल की विशेषताओं के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। आज से हिंदी साहित्य के तृतीय वर्ष के विद्यार्थी, बीए, बीएड और बीए के विद्यार्थियों के प्रथम वर्ष जो प्रथम प्रश्न पत्र लगता है आपका काव्य का, उसकी प्रथम इकाई का प्रारंभ हम करने जा रहे हैं। पहली इकाई का आपका नाम है कबीर। निर्गुण काव्यधारा के कबीर दास, जिनके बारे में मैंने आपको पूर्व में भी जानकारी दी है कि हिंदी काव्य में अगर देखा जाए भक्ति काल के अंतर्गत तो दो उपशाखाएँ की गई, दो शाखाएँ की गई। कौन कौन सी है? सगुण काव्यधारा और निर्गुण काव्यधारा। सगुण काव्यधारा के अंतर्गत राम भक्ति काव्यधारा और कृष्ण भक्ति काव्यधारा आती है, और निर्गुण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी अर्थात संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा आती है। ज्ञानाश्रयी अर्थात जो संत काव्यधारा है, उसी काव्यधारा के प्रवर्तक कवि जो माने गए हैं वो कबीरदास जी माने गए हैं, जो आपकी पाठ्यपुस्तक की पहली इकाई में हैं और जिनका अध्ययन हम करेंगे। कबीरदास, जैसा कि नाम से ही आपको ज्ञात है कि कबीरदास जी जिन्होंने मात्र उपदेश दिए हैं अपने काव्य में समाज को जागृत करने के लिए, कि कवि कर्म उनका प्रधान नहीं था, उन कबीरदास जी के विषय में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि कबीरदास का जन्म 1395 या 1398 ईस्वी में माना गया है, क्योंकि कबीरदास जी के जन्म के संबंध में कहीं भी कोई प्रामाणिक जानकारी साहित्य में प्राप्त नहीं होती है। ये एक विवादित विषय है, इसीलिए 1395 या 1398 माना जा सकता है। जन्म स्थान इनका काशी रहा है और इनके माता पिता के संबंध में भी कोई मत प्रचलित नहीं रहा है। और कबीर की मृत्यु वर्ष 1518 में मानी गई है। कि कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था? 1395 या 1398 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हो चुकी थी। अब हम कबीर की रचना की बात करें तो कबीर की रचना, एक जो प्रसिद्ध रचना रही है उसका नाम है बीजक। कबीरदास जी के बारे में ये बात आपको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है कि कबीरदास जी निरक्षर थे, उन्हें शब्दों का ज्ञान नहीं था, पढ़े लिखे नहीं थे और वे बहुश्रुत थे। बहुश्रुत अर्थात यानी कि सुनी सुनाई बातें, कि कहाँ से क्या सुना उसका हमने अर्जन किया, कहाँ क्या ज्ञान की बातें सुनी उसका अर्जन किया, और उन सुनी सुनाई बातों के आधार पर कबीरदास ने क्या किया? अपने बानियाँ दी, वाणियाँ दी, उपदेश दिए। उपदेश देना क्या होता है? यानी ऐसी कोई चीज़ें जिसका ज्ञान हमें हो लेकिन हम जिसे लिखित रूप में प्रस्तुत नहीं कर सके, तो हम क्या करते हैं? अपनी बोली के माध्यम से, भाषिक माध्यम से उसे प्रकट करते हैं, वो कहलाता है उपदेश देना। तो कबीरदास ने यही किया कि कबीरदास ने अपनी वाणियाँ, अपनी बानियाँ बोली, और उनके जो एक शिष्य हुए धर्मदास ने 1521 में इस संग्रह में या इस संकलन में उनकी लिखी कही गई बानियों को संकलित करने का कार्य किया। बीजक, जिसका 3 खंड माने गए हैं कबीरदास जी के, साखी, सबद और रमेनी। साखी अवधी भाषा में लिखा गया है और दोहा छंद में है। चूँकि संत काव्य परंपरा जो थी उसका प्रसार भारत के पूर्वी हिस्से में हुआ था। पूर्वी हिस्से में होने के कारण अवधी और भोजपुरी इनकी प्रधान बोलियां बन गई थी, और इन्हीं बोलियों में संत काव्य परंपरा का काव्य लिखा गया, क्योंकि जिस क्षेत्र के ये कवि थे उसी क्षेत्र में और उसी क्षेत्र की भाषा या बोली सुनकर इन्होंने अपने काव्य का सृजन किया, ताकि अधिक से अधिक लोग उससे जुड़ पाएँ और ज्ञानार्जन कर पाएँ। तो साखी जो लिखी गई वो अवधी भाषा में लिखी गई है और दोहा छंद में लिखी गई। दोहा छंद किसे कहते हैं? दोहा छंद वो होता है जिसमें 2 पंक्तियाँ होती है। दोहा नाम से ही पता चल रहा है आपको कि यानी 2 पंक्तियों का छंद, दोहा छंद। 2 पंक्तियों से अधिक उसमें पंक्तियाँ आपको नहीं मिलेगी। फिर दूसरा भाग आता है सबद, और तीसरा भाग आता है रमेनी। सबद और रमेनी के विषय में ये प्रचलित है कि सबद और रमेनी, इनके दोनों जो भाग हैं बीजक के, वो सबद और रमेनी दोनों ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। और उसमें क्या पाए गए हैं? उनमें दोहा छंद नहीं है, उनमें गेय पद पाए गए हैं। गेय पद अर्थात ऐसे पद जिनका गायन किया जा सके। दोहा छंद 2 पंक्तियों का होता है, और पद जो कि सूरदास जी लिखते थे, तुलसीदास की रचनाओं में मिलता है। पद यानी
8 से 10 और 10 से 15 पंक्तियाँ उसमें निर्विवाद रूप से होगी ही होगी उसमें इतनी पंक्तियाँ, यानी 8 पंक्तियों से कम का पद तो आपका होगा नहीं। बड़े से बड़े उस पद का विस्तार, और उस विस्तार को जब सारगर्भित अर्थों के साथ प्रयुक्त किया जाता है तो वो हिंदी साहित्य में क्या कहलाता है? पद। अब बात आती है गेय पद। पद तो पुस्तकों में हमें लिखे हुए पढ़ने को मिल जाते हैं, लेकिन कबीर के विषय में चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ बात आ रही है कि बीजक के जो 2 खंड हैं, सबद और रमेनी, उन सबद और रमेनी में क्या मिल रहा है? गेय पद। अब गेय पद से आप क्या अभिप्राय निकालते हैं? गेय पद अर्थात वो पद जिसका गायन किया जा सके। आप मुझे ये बताइए कि काव्य को आप पढ़ते हैं या गाते हैं? और सामान्य शब्दों में बात करें तो कविता पढ़ी जाती है या गाई जाती है? कविता गाई जाती है। गीत गाया जाता है या पढ़ा जाता है? गीत गाया जाता है। पढ़ा जाता है पहले, लेकिन गीत का गायन किया जाता है। कभी हम ये कह सकते हैं कि गीत बोल रहे हैं? नहीं, गीत गाया जाता है, गीत का गायन किया जाता है। इसी तरह से आप अगर किसी उपन्यास या नाटक के विषय में मैं अगर आपसे चर्चा करूं तो क्या आप उपन्यास और नाटक को गा सकते हैं किसी गीत की तरह, किसी फिल्मी गीत की तरह? कदाचित संभव नहीं है कि आप उसका गायन कर पाएँ। तो हिंदी साहित्य की जो 2 विधाएं बनाई गई है, 2 जो शाखाएं बनाई गई है कि पद्य खंड और गद्य खंड। तो पद्य खंड में क्या किया जाता है कि मौखिक चीज़ें, यानी पदों में या गीतों के माध्यम से या कविता के माध्यम से जो चीज़ें प्रस्तुत की गई वे तो आपकी पद्य खंड में आई, और गद्य खंड में वे चीज़ें आई हैं जो कि किताबों में सीधी लिखी गई पाठ के रूप में हो और जिसको आप पढ़ सकें। तो उसी आधार पर समझ सकते हैं कि गेय पद जो कहा गया अर्थात पद भी ऐसे कि जिनको आप पुस्तक में पढ़ें, लेकिन अगर आप किसी राग में आबद्ध करके उसे गाना चाहें तो आप उसका गायन भी कर सकते हैं। कबीर के गुरु रहे हैं रामानंद जी। कबीर के गुरु कौन रहे? रामानंद। रामानंद वही रामानंद हैं जिन्होंने 10वीं शताब्दी में उत्तर भारत में भक्ति का प्रवर्तन किया था, यानी भक्ति का प्रारंभ किया था। उन्हीं के शिष्य परंपरा में कबीरदास जी रहे हैं और कबीरदास जी ने इनकी इस परंपरा को आगे बढ़ाया। आप ये जानते हैं कि कबीरदास जी के गुरु रामानंद और इनके जो आराध्य रहे हैं वो भगवान श्री राम रहे हैं। और कबीर की भक्ति किस प्रकार की रही है? कबीर की भक्ति निर्गुण भक्ति रही है। निर्गुण भक्ति यानी निराकार, अजन्मा ईश्वर और उस ब्रह्म की उपासना करना। अब बात आती है कि कबीर की भक्ति के 2 प्रकार कौन से रहे हैं? तो कबीर की भक्ति में 2 प्रकार रहे हैं, वो रहे हैं साधनात्मक और भावनात्मक। यानी कबीर के काव्य के बारे में या कबीर के विषय में आपने जानकारी कहीं से पाई होगी या कहीं से अध्ययन किया होगा, आपको पता होगा कि कबीर के काव्य का जो प्रधान तत्व है वो है रहस्यवाद। रहस्यवाद क्या होता है? रहस्यवाद वो होता है जिसमें साधक यानी साधना करने वाला व्यक्ति, तपस्या करने वाला व्यक्ति उस अज्ञात अलौकिक सत्ता से अपना हृदयगत संबंध जोड़ने का प्रयास करता है। उस अलौकिक सत्ता का आत्म साक्षात्कार यानी आत्मा में उसकी अनुभूति करने का प्रयास करता है। उस रहस्यवाद की 2 कोटियाँ कबीर के काव्य में स्पष्ट रूप से मिलती है, साधनात्मक और भावनात्मक। साधनात्मक रहस्यवाद वो होता है जिसमें कठिन तपस्या साधना के द्वारा अपनी इंद्रियों को, अपने मन को वशीभूत करके, नियंत्रित करके, भौतिक सुख सुविधाओं से दूर होकर जब साधक साधना करता है, उसका कोई घर परिवार नहीं होता है, कोई समाज से उसे कोई लेना देना नहीं होता है, सब सुख सुविधाओं से वो दूर हो जाता है और मन को, जो आपका सबसे चंचल माना गया है, उस मन को नियंत्रित करते हैं, अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं। और ऐसी जब साधना की जाती है, ऐसी कठिन तपस्या जब की जाती है, वो कौन सी तपस्या या कौन सा रहस्यवाद कहलाता है? वो आपका साधनात्मक रहस्यवाद कहलाता है। और जब बात आती है भावनात्मक रहस्यवाद की, तो भावनात्मक रहस्यवाद वो रहस्यवाद होता है जिसमें नाम से ही स्पष्ट है कि भावनाएं प्रधान हैं, यानी ईश्वर के प्रति मेरी भावनाएं हैं। या तो साधक अपने आप को पत्नी रूप में और परमात्मा को पति रूप में देखेगा, या परमात्मा को पत्नी के रूप में और अपने आप को पत्नी के रूप में देखेगा और एक मधुर दाम्पत्य संबंधों की तरह
उस ईश्वर की आराधना करता है और उसे पाने का प्रयास करता है, वो आपकी कहलाती है भावनात्मक रहस्यवाद। अब कबीर के विषय में इतनी जानकारी प्राप्त करने के बाद में आपके पद संख्या 1 से मैं प्रारंभ करूंगी, उसका अध्ययन हम करेंगे कि पहला पद जो आपका आता है वो आपका लिया गया है रमेनी से। रमेनी जो बीजक का तीसरा खंड है, उस रमेनी से आपका पहला पद पाठ्य पुस्तक का लिया गया है। पहला पद आपका आता है, दुल्हिनी गाँव हो मंगलाचार, हम गरी आए हो राजा राम भरतार, तन रति करी में मन रति करी हूँ, पंच तत्व बाराती, राम देव मोरे पाहु न आए, मैं जौबन में माती, सुर 33 सवीर सरोवर वेदी करी हो, ब्रह्मा वेद उचार, राम देव संग भावरी ले हो, धनी धनी भाग हमार, सुर 33 कोतिग आए, मुनिवर सहस 88, कहे कबीर हम ब्याह चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। इस पद की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। सप्रसंग व्याख्या किसे कहते हैं, यानी आप सबसे पहले बताएंगे कि प्रसंग क्या है। प्रसंग किसे कहते हैं? प्रसंग अर्थात इस पद को पढ़ने के बाद आप इससे मूल भाव क्या समझते हैं, उसको आपको संक्षिप्त में अवगत कराना पड़ेगा। कि संक्षिप्त में आप ये बताएं कि ये पद कहाँ से लिया है। आपकी पाठ्य पुस्तक भक्ति काव्य से लिया गया है। भक्ति काव्य की प्रथम इकाई से लिया गया है। प्रथम इकाई आपकी कौन सी है? कबीर। कबीर के बीजक के किस खंड से इस भाग को लिया गया है, यानी मैंने आपको अभी बताया कि रमेनी से लिया गया है। रमेनी किस भाषा में लिखी गई है, वो अगर जानकारी आप दे सकें तो बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद में आपको ये बताना है कि इतनी जानकारी देने के बाद आपको इसका मूल भाव संक्षिप्त शब्दों में बताना है कि ये किस पर आधारित है। इसमें प्रेम और दाम्पत्य संबंधों की चर्चा हो रही है। मैंने अभी आपको बताया है कि कबीर के रहस्यवाद की 2 कोटियाँ हैं, साधनात्मक रहस्यवाद और भावनात्मक रहस्यवाद। भावनात्मक रहस्यवाद में माधुर्य, श्रृंगार, ऐसे भावों का या ऐसे रसों का समावेश आपको मिलेगा। और उसी के आधार पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर दूल्हा, दुल्हन, पति, पत्नी, ऐसे संबंधों की चर्चा हो रही है। तो ये आपके कबीर के किस रहस्यवाद पर आधारित है? कबीर के भावनात्मक रहस्यवाद पर आधारित ये पद है। आपको सप्रसंग के अंतर्गत इतनी जानकारी देनी होगी। फिर आती है आपकी व्याख्या। व्याख्या कैसे करेंगे? व्याख्या करने के लिए आप पंक्तिबद्ध एक एक पंक्ति का अध्ययन करेंगे कि दुल्हिनी गावहु मंगलाचार, यानी कबीरदास जी जीवात्मा और परमात्मा का संबंध बता रहे हैं। दुल्हन वो कोई वैसी दुल्हन की बात नहीं कर रहे हैं जैसे कि आप विवाह समारोह में देखते हैं, उस दुल्हन की या उस दूल्हे की बात नहीं कर रहे हैं, आत्मा परमात्मा के, यानी लौकिक रूप को दर्शाकर अलौकिक की बात कर रहे हैं कि लौकिक रूप में मैं तो सांसारिक पुरुष हूँ, लेकिन कबीरदास स्वयं को, अपनी आत्मा को क्या मान रहे हैं? एक स्त्री रूपा, एक नारी रूपा, एक दुल्हन के रूप में देख रहे हैं। और श्री राम जो निर्गुण ब्रह्म है, निराकार है, उनको किस रूप में देख रहे हैं? अपने पति के रूप में। तो वो कह रहे हैं कि दुल्हन गावहु मंगलाचार, यानी अपनी आत्मा को संबोधित कर रहे हैं कि कबीरदास अपनी मन की दुल्हन को जगा दो और कहो कि दुल्हन मंगलाचार गाओ। मंगलाचार क्या होता है? मंगल गीत। कि दुल्हन मंगल गीत गाने प्रारंभ कर दो। हम गरी आए हो राजा राम भरतार, भरतार पति को कहा जाता है कि हम गरी आए हो राजा राम भरतार, कि दुल्हन मंगल गीत गाने प्रारंभ कर दो। राजा राम जो तुम्हारे पति हैं वो घर पधार गए हैं। तन रति करी में मन रति करी हूँ, पंच तत्व बाराती। रति अर्थात प्रेम। आपने सभी ने पढ़ा होगा कि श्रृंगार का स्थायी भाव जो माना गया है वो क्या माना गया है? रति। रति यानी प्रेम। कि तन रति करी, यानी शरीर में भी प्रेम उत्पन्न करो, और मैं मन रति करी हूँ, यानी मेरे मन में भी प्रेम उत्पन्न है। ऐसा नहीं है कि मेरे मन में प्रेम उत्पन्न है और मेरा तन उनके प्रति प्रेम में सिक्त या सींचा हुआ नहीं है, या मेरे सिर्फ तन में उमंग जग रही है कि मेरे पति राजा राम भरतार मुझे लेने के लिए आ रहे हैं और मन से मैं उनसे दूर हूँ।
तो तन और मन दोनों में उनसे मिलन की उत्कंठा अपने मन में जगा लो कि तन रति करी मैं मन रति करी हूँ। शरीर और आत्मा दोनों में मैंने प्रेम उत्पन्न कर लिया है। किसके लिए? अपने पति राजा राम के लिए। पंच तत्व बाराती, आप सभी जानते हैं कि शरीर का निर्माण आपके या हमारे शरीर का निर्माण किससे होता है? 5 तत्वों से होता है, जल, थल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 तत्वों को कह रहे हैं कि राजा राम की बारात में कौन से तत्व आए हैं? ये 5 तत्व उनके साथ बाराती बनकर आए हैं। दुल्हन कौन है? कबीरदास जी स्वयं। दूल्हा कौन है? राजा राम, श्री राम। और उनके साथ में जो दूल्हे के साथ में बारात में जो लोग आते हैं, ईश्वर के साथ में सामान्य मनुष्य आने से तो रहे, उसमें क्या कहा गया है कि इन 5 तत्वों को कहा गया है कि ये उनकी बारात में बाराती बनकर आए हैं। रामदेव मोर पाहुन आए, मैं जोबन मैं माती, यानी श्री राम मुझे ब्याहने के लिए आए हैं, मुझसे विवाह करने के लिए आए हैं। कबीरदास रूपी जीवात्मा क्या कह रही है कि मेरे राम मुझसे ब्याह करने के लिए आए हैं। मैं जोबन में माती, यानी मेरा यौवन, मेरी युवावस्था क्या हो रही है? अपने आप में समा नहीं रही है कि मेरे राम मुझसे ब्याह करने के लिए आ गए। शरीर सरोवर वेदी करी हूँ ब्रह्मा वेद उच्चार। अब इस पंक्ति का अभिप्राय क्या है कि शरीर सरोवर, यानी शरीर की उपमा किससे दी है? सरोवर से, तालाब से। कि शरीर सरोवर वेदी करी हो, इस शरीर की तो क्या करूँगी मैं? जैसे कि विवाह जब होता है तो क्या होता है? वेदी जलाई जाती है। उस वेदी के लिए कह रहे हैं कि मैं इस शरीर को जलाऊं और इसकी वेदी बनाऊं जहां अग्नि प्रज्वलित हो। ब्रह्मा वेद उच्चार, जैसे पंडित आता है दूल्हा दुल्हन का विवाह कराने के लिए और विवाह को संपन्न कराने के लिए, तो कबीरदास कह रहे हैं कि अब जीवात्मा और परमात्मा का विवाह हो रहा है, तो उस विवाह को कौन पूरा कराएंगे? पंडित के रूप में भगवान ब्रह्मा। रामदेव संग भावरी ले हूँ धनी धनी भाग हमार। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि रामदेव भगवान श्री राम के साथ अब जीवात्मा क्या करेगी? भावरी लेगी, यानी जो फेरे लिए जाते हैं उन फेरों के लिए कह रहे हैं कि रामदेव के साथ, भगवान श्री राम के साथ कबीर रूपी जीवात्मा अब उस वेदी के चारों ओर फेरे लेगी। धनी धनी भाग्य हमार, यानी मेरा भाग्य कितना धनी है कि भगवान श्री राम ने मुझे अपनी पत्नी के रूप में चयन किया है और मुझसे विवाह करने के लिए आज वे मेरे घर पर पधारे हैं। सुर 33 कोटिग आए मुनिवर सहस 88, यानी 33 करोड़ देवी देवता इस जीवात्मा और परमात्मा के अनोखे विवाह के साक्षी बनेंगे और मुनिवर सहस 88, यानी 88,000 जो मुनि हैं वो इस विवाह के साक्षी बनेंगे। यानी 33 करोड़ देवी देवता और 88,000 मुनि जो हैं वो हमारे इस विवाह के, जीवात्मा परमात्मा के, राम और कबीर जो कह रहे हैं उनके विवाह के साक्षी बनेंगे। कहे कबीर हम ब्याह चले हैं पुरुष एक अविनाशी। और कबीरदास जी इस प्रकार कहते हैं कि जीवात्मा का मिलन परमात्मा से हो गया, यानी हमारा विवाह संपन्न हो रहा है। मेरा विवाह श्री राम से हो रहा है और विवाह भी कैसे इंसान से हो रहा है, कैसे पुरुष से हो रहा है? अविनाशी। अविनाशी यानी जिसका कभी विनाश ना हो, जिसका कभी अंत ना हो। यानी कबीरदास कह रहे हैं कि मैं इतनी किस्मत वाली या भाग्य वाली महिला हूँ कि मेरा विवाह एक ऐसे पुरुष से संपन्न हो गया है इस धरती पर रहते हुए कि मेरा वैधव्य तो कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा वरण या मुझसे जिस व्यक्ति ने विवाह किया है या मेरा विवाह जिससे संपन्न हुआ है, मेरे पति ऐसे हैं कि उनका अंत तो कभी होगा ही नहीं। यानी ऐसे अविनाशी पुरुष जिसका कभी विनाश नहीं हो, जिसका कभी नाश ना हो, जिसकी कभी मृत्यु ना हो, ऐसे पुरुष से हमारा ब्याह, यानी कबीरदास जी कह रहे हैं कि जीवात्मा का परमात्मा से ब्याह हो गया है। यानी ये पद जो है दुल्हिनी गाओ मंगलाचार, आज जिस पहले पद का अध्ययन हमने किया वो पहला पद कबीर के भावनात्मक रहस्यवाद का है और रमेनी खंड से, बीजक के तीसरे भाग रमेनी खंड से लिया गया है, ब्रजभाषा में लिखा गया है और इसमें जीवात्मा परमात्मा का संबंध बताया गया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।